नमस्कार भारतवासियों। हेमंत सोरेन के कल जमानत पर जेल से बाहर आ गया। हेमंत सोरेन ने 5 महीना जेल में रहने के बाद जमानत मिली। हेमंत सोरेन को जेल से बाहर आना एक बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को बिना ठोस सबूत के 5 महीने जेल में रखना और 5 महीने के बाद रिहा हो जाना। हेमंत सोरेन के जमानत को उन लोगों का बड़ा तमाचा है जो सोरेन के बारे में भ्रष्टाचार और बड़े बड़े दावा कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि हेमंत सोरेन के बारे में कोई केस नहीं बनता। हेमंत सोरेन के बारे में मोदी ने चुनाव के पहले क्या कहे, सुनिए। हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर निकले और वो क्या बोले इस पर सुनिए, गौर कीजिए। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज अंतोगत्वा मैं फिर से राज्य की जनता के बीच में हूं और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। ठीक है। आज मुझे लगता है ये एक संदेश है, राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए, कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा और किन बातों को उसमें उद्धृत किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी हेमंत सोरेन के जमानत पर बिहार के तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बताया कि राजनीतिक प्रतिशोध के कारण झूठों केस में फंसाए गए राजनीतिक कैदी भाई हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर हार्दिक बधाई। देश की न्यायप्रिय जनता जानती है कि कैसे विपक्ष के नेता को एजेंसी का दुरुपयोग कर उन्हें रेड, समन, जेल के नाम पर सताया गया है। अहंकारी और तानाशाह लोग अब भी जनता के विवेक और निर्णय पर शक कर रहे हैं। सही बात बोलें, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को झूठों फंसा देना और 5 महीना जेल में रखना ये अन्यायप्रिय है। और इस पर संजय सिंह राज्यसभा सदस्य दिल्ली के बोले, हेमंत सोरेन जी और उनकी पत्नी से फ़ोन पर बात हुई, उनकी रिहाई पर मैंने बधाई दी, उनकी हिम्मत को सलाम। आगे मिलकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई जारी रहेगा। ये सब बात बोले। इस लोकतंत्र में बहुत स्थिति खराब है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को बिना वजह के 5 महीना जेल में रखा जाए और उनके बाद कोर्ट उनको रिहा करे। इस पर सीबीआई, ईडी को जांच करना चाहिए और उनको भी ऐसा नियम बने कि वो नियम से बंधे रहें और गलत करना पर वो जेल जाएं। जैसे केजरीवाल को बिना मुफ्त के जेल में किसी मुख्यमंत्री को रख रहा है, किसी अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, इसलिए कि जान रहा है कि जनता विरोध में मेरे चलाया तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जा रहा है अपना पक्ष में लाने के लिए, या पैसा किसी पार्टी को तोड़कर पैसा के बल पर सरकार बना लिया जा रहा है। ये तानाशाह कब तक चलेगा? लेकिन सीबीआई, ईडी 5 महीने तक, साल भर तक किसी सीबीआई द्वारा, ईडी द्वारा किसी मुख्यमंत्री या किसी सच्चे पत्रकार को जेल में रखकर ओकवा रिहा किया जाए तो इस पर शिकंजा कसना चाहिए कि कोई प्रूफ के आप जेल में डाल देते हैं, 5-6 महीना डाल देते हैं और उसके बाद रिहा होते हैं। इसके विरुद्ध कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं। और क्या संजय सिंह बोले हैं, केजरीवाल की जमानत हो गया था, उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। इस पर संजय सिंह ने क्या कहे हैं, सुनिए। जो उनके पक्ष में है वो छिपा लिया जाता है। और इतना ही नहीं, ट्रायल कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि गोवा के इलेक्शन की जिस लेन देन की बात ईडी के द्वारा की जा रही है उसका कोई तथ्य और प्रमाण, कोई मनी ट्रेल और सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। यानी सिर्फ कहानियां, झूठी कहानियां, बेबुनियाद कहानियां, फर्जी सबूत, फर्जी तथ्य, फर्जी प्रमाण
और मकसद क्या है? अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना, आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करना। बहुत साफ तौर पर मकसद है। और अपने आदेश में ट्रायल कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इंटरिम बेल के आदेश को भी उल्लेखित किया है। और वो क्या है? वो आदेश से कहता है कि अरविंद केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अरविंद केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल इस मामले में, इस पूरे मामले में 2022 अगस्त से मामला पेंडिंग है, अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई की एफआईआर में नहीं है, अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 को अरेस्ट किए गए और उनकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध है, यह मामला अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, उस पर फैसला आना बाकी है। अब एक एक पैरा अगर आप इसका पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आदेश की कॉपी आपको मिल भी गई होगी। और आपको अभी मैं पढ़ के भी बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट जो पैरा है उसके, किस तरीके से बीजेपी की सरकार ने, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक गहरी साजिश रचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को मुझे पकड़ के जेल में डाला। और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ मकसद है एक, केजरीवाल की राजनीति खत्म करो, आम आदमी पार्टी को खत्म। जब कल आदेश आ गया तो पूरी की पूरी ईडी सदमे में चली गई। सदमे से बेचारे निकल ही नहीं पा रहे थे। उनको ऊपर के आधाओं ने डका बिगड़ा, अरे क्या किया तुमने, तुझे तो जो काम कहा गया था ठीक से किया ही नहीं, चल लाइन में लग जा। बोले हुजूर कहां लगना? बोले सुबह सुबह हाई कोर्ट पहुंच जा। पहुंच गई हाई कोर्ट ईडी। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, दिमाग से बिल्कुल पैदल हो गए हो क्या? बुद्धि काम करना बंद हो गई तुम लोगों की? तुम्हारी मत भ्रष्ट हो गई? अरे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली, उससे पहले हाईकोर्ट पहुंच गए। तभी आज तक भारत के न्यायपालिका के इतिहास में आपने ऐसा सुना हो तो बताइए। मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं, किसी न्यायालय के आदेश की कॉपी तक नहीं मिली। आदेश में क्या लिखा है यह जज साहब को मालूम ही नहीं है, ईडी को भी नहीं मालूम है, और उससे पहले ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई कि साहब केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाई। ये क्या हो रहा है इस देश में? प्रधानमंत्री जी, क्या आप ऐसे देश की न्याय व्यवस्था चलाएंगे? अपनी जांच एजेंसियों को इस तरह से कानून का माहौल उड़ाने के लिए हमेशा आगे करते रहेंगे? इन जांच एजेंसियों के पीछे खड़े होकर आप कितने घिनौने खेल रचना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? कल तक बीजेपी वाले कहते थे देखो बेल नहीं हुई, देखो बेल नहीं हुई, देखो बेल नहीं हुई। अब बेल हो गई तो बगैर आदेश के उसको रुकवाने पहुंच गए, बगैर आदेश के रुकवाने पहुंच गए। अब मैं समझता हूं कि माननीय हाईकोर्ट निश्चित रूप से इस बात का संज्ञान लेगा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में क्या क्या बातें लिखी गई हैं और किस आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी गई। उनके जमानत का एक मजबूत पुख्ता आधार है, और यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी ट्रायल कोर्ट की जज ने अपने ऑर्डर में उनके कथन को लिखा है। और वो कथन क्या है सीजीआई महोदय का? देश के मुख्य न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजों का एक सम्मेलन जो हुआ था उसमें कहा था मुख्य न्यायाधीश संजय सिंह ने जो बोला कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दिया और हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, न्यायबिंदु ने दिया था ट्रायल कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, उसमें पिछले वीडियो में मैं बना चुका हूं, उसमें विवरण है कि क्या क्या लिखे थे, क्या क्या नहीं लिखे थे। और बीजेपी सरकार, मोदी सरकार यही चाह रही है कि मेरा एक पक्ष सरकार रहे, भारत में कोई पार्टी नहीं रहे, मैं अकेले शासन करूँ, सब पार्टी को विलय करने की योजना बना रहे हैं, राजतंत्र को, लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलना चाह रहे हैं। और यहाँ तक कि पहले तो शासन काल में 144 सांसदों को निलंबित कर दिए थे, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर, लेकिन अभी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के रूप में आए हैं तो वह अब माइक बंद करना शुरू कर दिए हैं, प्रश्न करते हैं तो माइक बंद करना शुरू कर दिए हैं। देखिए क्या क्या टेक्निकल अपनाते हैं। कभी कह रहे हैं आपातकाल की घोषणा होगा, 1975 का पिछले की जीत कर रहे हैं, ये क्या क्या करेंगे ये नहीं बता सकते हैं। देखिए लोकसभा में राहुल गांधी को माइक बंद कर दिया, राज्यसभा में खड़गे साहब को माइक बंद कर दिया। या क्या करना चाहते हैं, क्या मनोवृत्ति है जो मैं नहीं बता सकता है, लेकिन इतना बता सकते हैं कि संविधान और लोकतंत्र को ये राजतंत्र में बदलना चाह रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है, और यही समझ बीजेपी भी समझ चुका है कि मेरे विरोध में जनता हो चुका है, मैं कितनों सफाई दूंगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि मैं बहुत गलत हूँ, उसके अपने आप एहसास हो रहा है, तो सोच रहा है कि किसी को पार्टी को सताया जाए, किसी को पार्टी को विलय किया जाए। कई ऐसे किए हैं, सरकार बनाए हैं कई राज्य में, पैसा से बनाए, तोड़ के बनाए, धमकी से बनाए, जेल में डाल के बनाए, उनके पार्टी में चल गया था
वॉशिंग मशीन हो गया, जेल नहीं गए तो जेल में खटिए, कोर्ट का इंतजार कीजिए। कम से कम 6 महीना साल भर रहिएगा ना। संजय सिंह उसी हुए, अभी केजरीवाल है, सिसोदिया साहब है, हेमंत सोरेन को तो मिल ही गया। कई ऐसे को ये फंसाएंगे। ईडी पर शिकंजा कसना चाहिए। ईडी का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का ये दुरुपयोग कर रहे हैं और इनका पास शिकंजा कसना चाहिए ईडी और सीडी पर कि कोर्ट ने सबूत मांगने पर नहीं प्रस्तुत करते हैं। और जो ट्राई कोर्ट जो निर्णय दिए हैं केजरीवाल के बारे में और सुप्रीम कोर्ट को जो विवरण दिए हैं वो समझिए कि न्यायप्रद है, लेकिन हाईकोर्ट ने बिना देखे समझे और लोडन हुआ कि काहे दिया और रोक लगा दिए। देखिए माइक कैसे बंद किया जाता है। अभी लोकसभा में राहुल गांधी को प्रश्न उठाने पर राज्यसभा में खड़गे साहब को सुनिए और समझिए। बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ